हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मार्केट ओपन हो चुका है, लेकिन आज का मार्केट जो हमें मिला है वो एक बड़े गैप अप के साथ मिला है। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट के अंदर डायरेक्टली डिसीजन हम नहीं ले सकते, थोड़ा वेट करते हैं, एसएल वगैरह क्रिएट करने देते हैं। अभी मार्केट में क्या हुआ है, 56,000 का ब्रेकआउट मार्केट के अंदर हुआ है। अब यहाँ पे आसपास ना ही तो बायर के एसएल है, ना यहाँ पे सेलर के एसएल है। तो जो ये चार्ट बना उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होगा। तो थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करने देते हैं, उसके बाद हम ट्रेड मार्केट के अंदर बनाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि दोनों तीनों इंडेक्स के अंदर बहुत बड़ा गैप अप है। निफ्टी के अंदर भी अच्छा गैप अप है, और अगर हम देखें सेंसेक्स में तो यहाँ पर भी हमें बहुत बड़ा गैप अप है। तो जो ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है वो हमारे कोई भी काम का नहीं। यहाँ पे जिस प्रकार की साइकोलॉजी बनी हुई है, यहाँ पे जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होगा। उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन कहीं से भी मार्केट के अंदर कुछ गिरावट होना, रिट्रेसमेंट वगैरह होना, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी जस्ट वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। वैसे तो देखिए ओवरऑल ऊपर ही मार्केट जाने की कोशिश करा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर डबल टॉप जैसा कुछ बन सकता है। तो पुट साइड का ट्रेड हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर अपना पोजीशन ऐड कर लेते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। अब देखिए क्या होता है, जब एक लंबा हॉलीडे होता है ना, तो वहां पे अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो या तो बड़ी क्वांटिटी में काम मत करो, या फिर हैजिंग करके आपको काम करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बड़े गैप अप या फिर कभी कभी गैप डाउन वगैरह भी ओपन हो जाते हैं, तो उसमें आपको मार्केट बड़ा नुकसान दे सकता है। तो ध्यान रखें, जो भी पोजिशनल ट्रेडर है लंबे हॉलीडे में हमेशा हैजिंग करके जरूर जाएं। इवन जो भी पोजिशनल ट्रेडर अगर हैजिंग करके काम करेंगे तो उनके लिए बेटर ही होगा। 840 क्वांटिटी सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं। निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें एंट्री लेते ही कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। देखिए जिस प्रकार का गैप अप था, हमें जो ऑलरेडी चार्ट बने होते हैं वो तो हमारे कोई काम के रहते नहीं। हमें जो नया चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होता है। तो जिस प्रकार का मोमेंटम हो रहा था, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इवन 56,000 का ब्रेकआउट भी मार्केट ने कर दिया था। तो जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई थी, यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर ही आने वाले थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, तो वो मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको लगेगा कि यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, वैसा कभी मार्केट गिरता नहीं, वो ऊपर बढ़ता रहता है। तो वैसे ही मार्केट में तो हम सेलिंग नहीं करते। लेकिन अभी मार्केट ने क्या किया है कि ब्रेकआउट किया, फिर दोबारा से एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर अगर ऊपर जाने की कोशिश कराए, तो ये मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। क्योंकि अगर ये कंटिन्यू बढ़ता रहता, ठीक है, उसमें तो मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता था, ठीक है, उसमें हम सेल नहीं करते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट दे दिया, फिर अगर ऊपर जाने की कोशिश करा तो यहाँ पे बायर आने की कोशिश करेंगे। उनके एसएल आपको कहाँ पे मिलेंगे, 56,000 के नीचे मिलेंगे। और जैसे नीचे आएगा मार्केट, उनके एसएल हिट करता हुआ एक अच्छा खासा हमें डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ पे हम मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। तो जो अभी हमने ट्रेड बनाया, इन्हीं बायर को टारगेट करने के लिए ट्रेड बनाया। ऑलरेडी कुछ बायर बैठे होंगे, कुछ नए बायर मार्केट के अंदर ऐड हो गए होंगे। अब इनको मार्केट आराम से टारगेट बना पाएगा। अगर ये कंटिन्यू बढ़ता रहता, फिर हम मार्केट में ऐसा कुछ नहीं करते। हमें थोड़ा वेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि मार्केट में गैप अप ज्यादा था, और गैप अप ज्यादा हमें क्या करना पड़ता है, नए चार्ट को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा हमें निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, 25,000 का ब्रेकआउट हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, और अगर बायर बैठे होंगे, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट वगैरह करके उनको कॉन्फिडेंस दिया कि ओवरऑल ऊपर ही जाने वाला है। अब रिजेक्शन वगैरह देकर उनको ट्रैप मार्केट बनाएगा, और जितना भी पॉजिटिव मोमेंटम आया वो कहीं ना कहीं सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही एग्जैक्टली हमें सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए अगर एसएल पड़े होते, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे आसपास ओपनिंग होकर अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें तो क्या होता है, सेलर के एसएल मार्केट को आराम से मिल जाते हैं, बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। ऐसे बड़े गैप अप में तो डायरेक्टली क्लियर हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे में जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होते हैं, वो तुरंत अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले जाते हैं। स्पेशली जब मार्केट ऊपर चलना शुरू कर दे, तो कितने टाइम तक वो अपना ट्रेड होल्ड करेंगे। ऑलरेडी वो बहुत बड़े लॉस में बैठे होंगे जिस प्रकार का गैप अप था।
तो जैसे ऊपर चलना शुरू किया होगा वो ट्रेड कट करके निकल गए होंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं। ऐसे में जैसे ही रिट्रेसमेंट करके ऊपर चलना शुरू किया, वहां पे हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। और ट्रेड कब बनाया? जब लगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे डबल टॉप जैसा कुछ आराम से मार्केट के अंदर बन पाएगा। तो इसी वजह से हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। थोड़ा रिस्की ट्रेड आपको मे भी नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट वगैरह करके बैठा है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करोगे ना तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल भी आपका एसएल ना जाए या फिर बिल्कुल भी आपका कैपिटल में नुकसान ना हो, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। पैसा बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, फिर आपको मार्केट पैसा बना के देगा। ठीक है, अगर हम ये बैठकर देखते रहेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो ठीक है, लेकिन अगर हम पैसा बनाना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। जहां पे आपको कंफर्ट आएगा ना कि मैं यहाँ पे काम कर लेता हूं, अब सब कुछ सही है, वहां पे नॉर्मली मार्केट साइडवेज हो जाता है, मोमेंटम ही नहीं करता। तो रिस्क लेकर ही पैसा बनाना पड़ता है। रिस्क मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर बढ़ता बढ़ता कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, मार्केट ने एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देकर अगर ऊपर जाना शुरू किया है, स्पेशली राउंड नंबर के ऊपर, तो आराम से मार्केट एक बार नीचे आएगा। और अगर नीचे आता है तो जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे हैं उनको खाएगा। और अगर उनको खाता है तो ये जो बाइंग आया ना, उसमें आपको एक ब्रेकडाउन वगैरह भी देखने को कभी कभार मिल जाता है। तो ऐसे में हमें बहुत बड़ा मोमेंटम आराम से मिल पाएगा। हालांकि हमें इतना मोमेंटम कैप्चर करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब ऐसे लेट होते हैं तो प्रीमियम अचानक से बढ़ जाते हैं। तो ब्रेकडाउन वगैरह के बाद हमें ठीक ठाक प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी आते हैं तब भी हमारे पास बहुत अच्छा स्पेस होगा प्रॉफिट बनाने का। तो थोड़ा डर तो लगता है कि मार्केट के अंदर कोई गलत ट्रेड ना बन जाए, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे आपको सब कुछ सही लगेगा ना कि मार्केट के अंदर डबल टॉप भी बन गया, ब्रेकडाउन भी हो गया, अब मैं सेल कर लेता हूँ, मे बी मार्केट वहां से घूम जाए या फिर साइडवेज हो जाए, तो वहां पे पैसा नहीं बनता। थोड़ा सा पहले आकर आपको काम करना पड़ता है। इसी वजह से हमने ट्रेड बनाया, केवल नए चार्ट को फॉलो किया। इस चार्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ऑलरेडी जो चार्ट बने उनका कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल इस चार्ट को हमें मार्केट के अंदर फॉलो करना है, क्योंकि गैप अब ज्यादा है। तो मार्केट के अंदर जो भी यहाँ पे बायर बैठे हैं, 56,000 का ब्रेकआउट होने के बाद जो भी नए बायर आए हैं, उनको हमने टारगेट अपना बना लिया है। ओवरऑल मार्केट उनको खाएगा, और जब उनको खाएगा तो मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम होना चाहिए। अभी छोटा मोटा लॉस नजर आ रहा है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और है, अगर लॉस होता है तो ऐसा नहीं कि नीचे गिरना ही चाहिए। गलती बस इतनी होती है कि हम क्या करना शुरू कर देते हैं कि अब तो ऐसा ही होगा, तो वैसा भी नहीं है। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है, लॉस के लिमिट के बाहर जाता है, तो हम लॉस लेकर मार्केट से चले जाएंगे। बस इतना सा यहाँ पे डिफरेंस आपको रखना है दूसरों से, कि बैठे नहीं रहना है। लॉस का लिमिट खत्म तो आप निकल जाना है। चाहे आपको कितना भी लग रहा हो कि अब तो गिरेगा, यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज कर लेना चाहिए, एवरेज कर लेना चाहिए, कितना भी लग रहा हो, वैसा नहीं करना है। बस फिर आप मार्केट के अंदर पैसा बना लोगे। रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन पैसा बन जाएगा। तो वेट करते हैं, कुछ लॉस वगैरह हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 56,000 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही लेवल के आसपास पहुंचा मार्केट, कुछ ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाने शुरू कर दिए। ऊपर से सही आ रहा था नीचे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंच गया तो कुछ ग्रीन कैंडल बनाने शुरू कर दिए। ये कैंडल मार्केट क्यों बनाता है? ताकि कुछ नए बायर मार्केट के अंदर ऐड कर पाए। मार्केट को गिरना है, मार्केट को पता भी है ये बात कि मुझे नीचे जाना है, लेकिन वो क्या करता है, साथ में कुछ और ट्रेडर को ऐड कर लेता है कि यहाँ पे कुछ ऐड हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे ऐड कर लिए, ठीक है, कुछ रिट्रेसमेंट करके ऐड कर लिए, कुछ ब्रेकआउट करके ऐड कर लिए, कुछ यहाँ पे ऐड कर लेगा और फिर गिरेगा। ठीक है, तो जितने हो सकता है उतने एसएल मार्केट क्रिएट कर लेता है और फिर मार्केट गिरना शुरू करता है। और ये अब बात आपको भी पता है कि ये कुछ नहीं है, ये जो कैंडल बना रहा है ये केवल और केवल एक ट्रैप है। ओवरऑल मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर आपको काम करना सीखना पड़ेगा। अगर आप डर के मारे यहाँ पे ट्रेड नहीं बना पाओगे तो पैसा कैसे बनेगा? तो जिस प्रकार की सिचुएशन है, आराम से हमें ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाएगा, और जैसे ब्रेकडाउन होगा काफी अच्छा प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे बायर मार्केट के अंदर बैठ गए होंगे, कुछ नए बायर भी अभी ऐड हो रहे होंगे। तो ओवरऑल हमें गिरावट वगैरह मिल जाना चाहिए। निफ्टी वगैरह में भी हमें ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। सेंसेक्स ने भी ओवरऑल गिरना शुरू कर दिया है, तो लॉस भी अपना काफी कम हो जाता है। इवन कुछ हम प्रॉफिट में भी चले गए थे, अब दोबारा से लॉस वगैरह चलना शुरू हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, प्रॉफिट अपना बन जाएगा। ब्रेकडाउन होने दीजिए, कैंडल वगैरह ठीक बनेगा, टारगेट अचीव करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ट्रेड बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो काम है ना एग्जीक्यूशन का है। आपको भी बताया कि मार्केट गिरना है, ये कैंडल बना के ऊपर नहीं जाने वाला, लेकिन काम नहीं कर पाते, गलत जगह पे काम कर लेते हैं, सही जगह पे काम करते नहीं। फिर आप कहते हो सर मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनता, तो एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, तभी मार्केट के अंदर पैसा बनता है। तभी वेट करेंगे, ब्रेकडाउन वगैरह आराम से में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है।
लेकिन जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है कि मार्केट ने ब्रेकडाउन तो कर रखा है, 56,000 के नीचे भी आ गया, लेकिन प्रीमियम इतने नहीं बढ़ पा रहे कि हम टारगेट बुकिंग करके चले जाएं। अभी प्रीमियम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, जिस प्रकार का मोमेंटम है, प्रॉफिट ओवरऑल अपना बन जाना चाहिए था। देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े बहुत ऐसा वगैरह मार्केट क्रिएट करेगा। एक ब्रेकडाउन तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है, इतना जल्दी ऊपर मार्केट ओवरऑल नहीं जाने वाला, लेकिन इसमें हमें थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा में भी देना पड़े। तो यहाँ पे अपना टारगेट अचीव हो चुका है, तो ट्रेड को कट कर लेते हैं। वैसे तो अभी भी देखिए डाउन साइड का मोमेंटम हो रहा है, अगर हम वेट करते हैं तो प्रॉफिट और भी बनाया जा सकता है, लेकिन जितना भी बाइंग आया था टोटल सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो भी यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे थे उनको हम आराम से, ये कैंडल अगर मिल जाता ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता। खैर ये तो होता रहता है, हमें एक अच्छा टारगेट ऑलरेडी मिल चुका था तो निकल जाना चाहिए। कभी कभी अपोजिट भी बन जाता है, अभी तो हमारी कोडिंग बना, कभी कभी ग्रीन कैंडल भी बन जाता है। तो खैर ये मार्केट के अंदर चलता रहता है। हमने जो टारगेट बनाया था इन्हीं बायर को बनाया था, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, एक बड़ा गैप अप देकर डायरेक्टली मोमेंटम किया, 56,000 का ब्रेकआउट किया और फिर रिट्रेसमेंट देकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर आ गए थे और इन बायर के असल मार्केट के अंदर रहने वाले थे 56,000 के नीचे। इन्हीं को हमें टारगेट मार्केट के अंदर बनाना था। तो जैसे डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू किया, तुरंत हमने वहां पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। अब देखिए ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पे तो ट्रेड बना लेंगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन जब सपोर्ट वगैरह लेना शुरू करेगा ना 56,000 का, तो यहाँ पे वो भाग जाएंगे छोटा सा प्रॉफिट लेकर। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको नजर आ रहा है कि सपोर्ट अगर मार्केट बना रहा है तो यहाँ पे कुछ नए बायर को ऐड करेगा, ओवरऑल हमें ब्रेकडाउन तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर भी हमने अच्छे से वेट किया और डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड करते हुए एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट से निकल गए। ऐसे हमने निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर देखा, तो काफी अच्छा मोमेंटम रहा। शुरुआत में हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि जितना भी बाइंग आए कन्वर्ट होने वाला सेलिंग में, इवन ब्रेकडाउन में मिल जाएगा। तो सब कुछ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रहा, लेकिन लास्ट के कुछ कैंडल हम कैप्चर नहीं कर पाए। अगर ये कैप्चर कर लेते तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हम बना लेते। तो काफी अच्छा रहा। ऐसा ही हमने सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखा था, क्योंकि बहुत बड़ा गैप होता है तो ऑलरेडी जो चार्ट बना हुआ था उसको हम फॉलो नहीं कर रहे थे। जो मार्केट के अंदर अभी चार्ट बना था उसको हम देखकर काम कर रहे थे और इसमें हमें कहीं ना कहीं बायर बैठे हुए नजर आ रहे थे, तो उनको हमने टारगेट बनाया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।